सभी को जय श्री महाकाल और जय शनिदेव। ओम नमो आदेश गुरु मनु भैया जी को। तो आज हम बात करने वाले हैं सिद्धियों के बारे में। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि सिद्धियों के बारे में मैं आप सभी को बताऊं कि सिद्धि क्या होती है। देखो, सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ की साधना करना, ठीक है। तो साधना करना जैसे कि शिव चालीसा हो गई अपनी, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, भैरव चालीसा, जितनी भी चालीसा, हनुमान चालीसा जो भी है, ये इसी में जो भी हम साधना कर लेते हैं तो सिद्धि हो जाती है। सिद्धि का मतलब जैसे कि हमने 41 दिन की साधना की है, जैसे कि शिव चालीसा की, तो वो साधना हो जाएगी। तो वो हमारे पास एक सिद्धि के रूप में वो हमारे सामने, या तो भगवान शिव का कोई भी गण जो है, अंश जो भी है, जैसे कि ज़्यादातर गण ही होते हैं। जैसे कि हमारे को नंदी का अंश मिल गया, या फिर जय विजय का हो गया, या वीरभद्र जी का हो गया। ये हमारे साथ चलने लगती हैं ये चीज़ें, यानी कि उस चीज़ का भाव भाव हमारे साथ चलने लगता है। एक हमारे को एक कॉन्फिडेंस हो जाता है जब हम इसको साधना को कंप्लीट कर लेते हैं कि जैसे कि शिव चालीसा मैंने कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमारे को ये लगता है कि भगवान शिव शिव का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो गया है और हमने उसकी साधना कर ली है। तो क्या होता है कि जैसे कि साधना कर लेते हैं, भगवान शिव की कोई साधना नहीं होती, पहले भी मैंने बताया है। तो जैसे हमने शिव चालीसा को कंप्लीट किया 41 दिन के रूल रेगुलेशन के हिसाब से, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और अच्छे से, तो वो हमारे साथ गण चलने लगते हैं। चाहे वो कोई भी सिद्धि हो, क्या बोलते हैं, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो तो दुर्गा की जितने भी जैसे कि नीचे जो होते हैं, जो पिशाचिनी वगैरह जितने भी जो सिस्टम होता है ना दुर्गा के, तो अच्छी पावर आपके साथ चलने लग जाएगी, माता दुर्गा की या भगवान शिव की या भैरव बाबा की या हनुमान की। जैसे कि आपने हनुमान चालीसा को आपने साधना कर लिया, ठीक है, हनुमान चालीसा की साधना कर ली, तो हनुमान का दूत यानी कोई अच्छा, जैसे कि जो पूजा पाठ करता होगा बंदा, पूजा पाठ करने वाला बंदा, हनुमान का दूत यानी जो बजरंगबली की भक्ति करता होगा, वो दूत आपके साथ चलने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, वो दूत ही आपको आगे लेके जाएगा, दूत ही आपको बताएगा आगे के बारे में कि भैया इसको प्रेत है क्या नहीं है, किसके साथ कौन सी शक्ति से चलती है, किसके साथ क्या चलता है, ठीक है। वही उसका इलाज करता है। कहने का मतलब ये है, जब हम उसकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, दूध की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तभी वो एक मोर पावरफुल बंदा होगा और भूत प्रेत को वही हटाएगा और वही लेके जाएगा, ठीक है। वही उसकी सारा सिस्टम वही संभालेगा। कहने का मतलब ये है, हमारे पीछे जितने भी भूत प्रेत होंगे या कोई भी तांत्रिक क्रिया करता है, तो सबसे पहले उसके पास आएगा सारा सिस्टम, क्योंकि हमारा रक्षक है वो, ठीक है, वही हमारा रक्षक है, सब कुछ वही है। और हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की, जैसे कि अगर हम हनुमान की पूजा पाठ करेंगे, हनुमान का मंत्र का जाप करेंगे, तो क्या होगा, उस दूत को हमारी जो भी जाप है वो उसको लगेगा, ठीक है, उसको जाप लगेगा तो वो पावरफुल होगा तो वो हम जो काम करेंगे तो वो जल्दी जल्दी हमारे काम करेगा। ये नहीं कि हम उसको एक नौकर बना के रखेंगे, नौकर बना के नहीं रखेंगे उसको। क्या करेंगे, हम ओनली प्रे करके उससे काम करवाएंगे, ठीक है, काम प्रे करेंगे तब वो काम करेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सिद्धियों के बारे में यही है। और सिद्धि के बारे में इससे ज़्यादा और बता दूँ मैं आपको, सिद्धि हमारे को जैसे कि क्या महसूस कराती है, सिद्धि हमेशा ये महसूस कराती है कि हमारे सर्कल के आसपास घूमती रहती है वो चीज़, ठीक है। जैसे कि कोई प्रेत वाला बंदा आ गया जिसके पास प्रेत है, या कोई भगत है, तो उसका हमें एहसास करा देती है, वाइब्रेशन देती है हमारे को कि हाँ, ये बंदे के पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर कि इसके पास क्या चीज़ है। जब तक हमारे को एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमारे को पता नहीं चलेगा कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हमारे को होने चाहिए कि हाँ, इसके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाहता था, हाँ, सिद्धि, जैसे कि बोलते हैं ना कि सिद्धि दिखने लगी, तो सिद्धि जैसे कि जिसका जितना ज़्यादा तपोबल होता है उसको दिखना भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए कम से भी कम नहीं तो मेरे हिसाब से 2 साल का जाप चाहिए आपको, कम से कम 2 साल का। और जैसे कि किसी भी देवता का आपको कम से भी कम नहीं तो 1 करोड़ जाप करना जरूरी है देखने के लिए,
ठीक है। 1 करोड़ जाप करना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और 1 करोड़ जप होना जरूरी है किसी भी देवी देवता का। दूसरा आपकी साधना होनी जरूरी है, ठीक है। और दूसरा आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, या फिर अपने इष्ट देव की असीम कृपा होनी जरूरी है, ठीक है। तभी हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, आगे लेवल तक पहुंच पाएंगे। तभी हमारे चक्कर एक्टिवेट होंगे। जब हमारे शरीर में जाप होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जाप होगा तो हमारे पास ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई नेगेटिविटी हमारे जप को नहीं खा पाएगी। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जाप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही हमारा शरीर प्रबल और मतलब एक जो होता है ना, भावना नहीं रहती दिमाग में किसी भी टाइप की नेगेटिविटी की, चाहे कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। नेगेटिविटी की भावना नहीं रहती दिमाग में। और बीच बीच में नेगेटिविटी आती है, बीच बीच में नेगेटिविटी आती रहती हैं, और पॉजिटिविटी भी हमारे पास आती रहती हैं। लेकिन जब हमारा जाप और अच्छे सच्चा मन और सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, ये चीज़ें हमारे पास होंगी और हमारे इष्ट देव पे विश्वास होगा, तो कोई हमें नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, चाहे कितना ही बड़ा भगत हो, ठीक है। मेन चीज़ है अपने इष्ट पे विश्वास रखना, ठीक है, अपने गुरु पे विश्वास रखना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे को अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है तो किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करना है, किसी के भी इष्ट का अपमान नहीं करना है, किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना है, ठीक है। गुरु का अपमान नहीं करना है किसी का भी, तो आप आगे बढ़ पाओगे। और सिद्धि के बारे में, सिद्धि भाई वो सिद्धि अब रही नहीं कि जैसे कि इतना तपोबल भी नहीं रहा है कि वो सिद्धि हम अर्जित कर सकें, ठीक है। ये अंश होता है, ये भाव लगा लो चाहे अंश लगा लो, एक हमारे पीछे खड़ा हो जाता है उस चीज़ का। और क्योंकि जो सिद्धियाँ होती थी वो तो डायरेक्ट काम करती थी, जैसे कि भाई अष्ट सिद्धियाँ होती थी। तो अष्ट सिद्धि तो हम खाना भी मंगा सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं, जो चीज़ मांगोगी वही मिल जाएगी, ठीक है। अष्ट सिद्धि जैसे गुम होना, अंतर ध्यान होना, ये चीज़ें अष्ट सिद्धि अगर जिसको प्राप्त हो जाती है तो वो ये काम कर सकता है। लेकिन अब इतना तपोबल नहीं है किसी के अंदर कि ये सब काम कर पाए, ठीक है। तो यही था सिद्धियों के बारे में, और कुछ नहीं ज़्यादा। और आपको मैंने बताया था हमारा जो त्राटक का जो लाइव मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो हमारा कितने घंटे का रहा था, 1.5 घंटे का। मैंने कमेंट्स में पूछा था लोगों से कि भाई कितना एक्सपीरियंस हो सकता है हमारा, तो किसी ने बताया 10 मिनट, किसी ने 22 मिनट, 21-22 मिनट बस। तो जो अपना जो एक्सपीरियंस रहा त्राटक का वो रहा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे तक मैंने बिना आँख पलक झपके मैंने जप किया, ओम वो जो भी जाप करते हैं हम, ठीक है। तो जप किया 1.5 घंटे तक हमने त्राटक की, ऐसे ही आंखें खुली रखी थी, ऐसे ही, ठीक है। चाहे आंसू गिरते रहो, चाहे कुछ करते रहो, लेकिन आंखें खुली रहनी चाहिए त्राटक के अंदर। और ध्यान हमारा डगमगाना नहीं चाहिए, हमारा जोत की तरफ होना चाहिए, तभी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसी के लिए मैं फिनिश करता हूँ वीडियो को, ज़्यादा लंबी हो गई, 9 मिनट की हो जाएगी कम से भी कम, नहीं तो इसी के साथ साथ मैं आगे हमारी वीडियो आती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, कमेंट्स करना, जो भी आपको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर, मैं बताऊँगा, ठीक है। और मैं आपका छोटा भाई सुनील भैया जी, महाकाल धाम भिवानी से, ठीक है। तो बोलो जय श्री देव, जय श्री महाकाल, ओम नमो आदेश गुरु मनु भैया जी को।